साथियों, मैं संदीप गुप्ता, चीफ एडिटर IPN 24 से। आज हम आए हैं एक रोटरी के प्रोग्राम में। डिस्ट्रिक्ट 3040 रोटरी क्लब 2020-21 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री गजेंद्र नारायण जी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आज जो वो इंदौर से भोपाल आए, आज रोटरी के क्या प्रोग्राम थे। संदीप जी, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय मंडल 3040 जिसका मैं इस वर्ष 2020-21 के लिए गवर्नर मनोनीत हूँ, इसमें पूरे हमारे रीजन में लगभग 92 इकाइयाँ या हम उसे क्लब्स कहें वे आते हैं, जिसमें लगभग 2300 वॉलंटियर्स रोटरी साथी हमारे पूरे सेवा के कार्य अपने तन मन धन से करते हैं। तो गवर्नर का ये दायित्व होता है कि हर वह इकाई या हर वह क्लब उसमें जाकर उसके द्वारा किए गए जो प्रकल्प हैं उनकी विजिट करें, और उसी तारतम्य में आज रोटरी क्लब ऑफ भोपाल हिल्स की हमारी ये यात्रा थी, जिसमें कि आज सुबह से ही हम अलग अलग इनके द्वारा किए जा रहे जो कार्य हैं उनको देखने के लिए आए हैं। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर एक स्कूल था, उसको गवर्नमेंट स्कूल है, उसको रोटरी ने अडॉप्ट किया हुआ है बेरसिया रोड पर। उसको हमने अवलोकन किया और वहाँ पर हमने स्पोर्ट्स की सामग्री और अन्य आवश्यक सामान भी मौजूद किए उन्हें, और साथ में रोटरी का एक नेशनल सेंटर अवार्ड होता है, वहाँ के 3 ऐसे जो बहुत ही अच्छे टीचर्स थे जो समर्पित थे बच्चों को, उनको अवार्ड दिए। उसके पहले वहाँ पर हमने लाइट्स, फर्नीचर्स, टॉयलेट जोन्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई हुई हैं। उसके बाद एक हम अनाथ आश्रम में गए, जहाँ पर कि बहुत अच्छे से उसके अंदर देखरेख होती है। वहाँ पर हमने कुछ मास्क और कुछ खाने सामग्री और स्पोर्ट्स की सामग्री दी। और अभी हम लोग कोलकाता में हमारा ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर ट्रेनिंग और डांस के बारे में सिखाया जाता है। तो ये अभी हमारे 3 प्रकल्प सुबह हुए हैं, और एक पब्लिक प्रोग्राम अभी शाम को होने जा रहा है। तो वहाँ पर आगे हम क्या क्या करने जा रहे हैं भोपाल के अंदर और पूरे इस मंडल में, उसकी पूरी जानकारी हमारे सारे सदस्यों को देंगे, और वे कार्य आगे किस तरह से हम मंथ वाइज आगे करेंगे उसकी पूरी जानकारी हासिल करें। आज आप भोपाल आए, आज कितने क्लब की विजिट आपने पूरी की? जी, अमूमन संदीप भाई, एक क्लब के ही इतने कार्य होते हैं कि एक दिन में हम अगर उसके ही कार्यों को देखें तो कम पड़ता है। तो विजिट हमेशा एक क्लब की ही हम रखते हैं, परंतु जब हमारा शाम का इवेंट होता है तो उसमें हमारी दूसरी भी इकाइयाँ साथ में रहती हैं और सभी के कार्यों पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि गजेंद्र भाई हमारे कुछ 1 महीना पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ संगठनों का नाम लेकर, जिसमें एक रोटरी क्लब का नाम भी उन्होंने लिया था, और रोटरी क्लब के मेंबर से ये अपील की थी कि जो कोरोना की वैक्सीन है उसको जनता तक ले जाने में रोटरी क्लब के लोग मदद करें, या वैक्सीन लगाने में रोटरी क्लब आ गया। तो अभी तक डिस्ट्रिक्ट 3040 इस विषय में कितना काम कर चुका है? देखिए साथियों, सभी को पता है कि अगर विश्व से और विशेष करके भारत से अगर पोलियो का उन्मूलन हुआ है तो उसमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर रोटरी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय की अगर मैं बात करूं तो पूरे विश्व में कोविड वैक्सीनेशन के अंदर रोटरी अपनी प्रमुख भूमिका में आ चुका है। हमारे भारतवर्ष में हमारे जो प्राइम जो इसके हेड हैं वे बनाए जा चुके हैं, और अशोक महाजन जी बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, उनके नीचे पूरे इंडिया की टीम बनी है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में हम लोग ऑलरेडी जो चीफ वैक्सीनेशन ऑफिसर है डॉक्टर शुक्ला, उनके साथ टच में हैं। और जब मेरी मुलाकात अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर से हुई थी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से, तो सबका यही कहना था कि आज जो हमारी सबसे पहली आवश्यकता है, वे चाहते थे कि रोटरी एक जागरूकता अभियान छेड़े, जिसके अंदर कि कोविड वैक्सीनेशन को लगाया जाए, इसके लिए जो भ्रांतियाँ हैं उसे दूर की जाए, उसका प्रचार प्रसार हो। और उसी को देखते हुए हमने 23, 24, 25 और 26 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश के मेजर पार्ट्स में एक बृहद कार रैली निकाली, जिसके अंदर लगभग 500 गाड़ियों ने सहभागिता करी, और कई जगहों पर हमारे विधायक और एमपीज ने उसे हरी झंडी दिखाकर, और सभी जगह से वो गाड़ियाँ चलती हुई सभी इंदौर में आई, और वहाँ पर हमने एक बड़ा कार्यक्रम इसका अवेयरनेस का किया। तो इस तरह के कोई भी कार्यक्रम सरकार जब भी हमें अनुमोदन करती है, या हमारा जो 2 ब्लड बैंक है उनकी उन्होंने जानकारी ली है, कई जगहों पर रोटरी के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं
उनको उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाया है। तो रोटरी समर्पित है, संकल्पित है। कोविड वैक्सीनेशन या अन्य कोई भी कार्य प्रभार जब भी रोटरी को गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा दिए जाएंगे तो राष्ट्र हित में और समाज के लिए जो भी फायदा होगा, रोटरी हमेशा और रोटरी के सारे साथी उसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ सर, मैंने आपके बारे में पढ़ा है, देखा है, तो जो आपका टेन्योर है सर, जो दूसरे गवर्नर हुए हैं उनसे आपका टेन्योर जो है 20-21 का, वो क्या आपको अलग करता है? देखिए, भावनाएं सभी की एक ही होती है कि सेवा के कार्य हम सबको करना होते हैं। प्रदर्शन परिस्थितियों पर भी निर्मित होता है और व्यक्तिगत भी रहता है, क्योंकि मैं इस बार मुझे मौका मिला है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र में मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन पाया हूँ। तो अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी एनर्जी के साथ में हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं और जो भी कार्य डिस्ट्रिक्ट 3040 में हो रहे हैं अभी, मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ और मुझे लगता है कि हम हमारे मंडल को इस साल नई ऊंचाइयां सेवा के प्रकल्पों में प्रदान कर पाएंगे। नारकी, बताइए कि रोटरी क्लब पब्लिक इमेज को बनाने में अपनी और क्या भूमिका अदा कर सकता है? इसमें आप क्या अपने रोटरी साथियों को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे कार्य, आप सोचिए कि अगर 92 इकाईज हैं और 2300 वॉलंटियर्स हैं और जज्बा है कार्य करने का और सपोर्ट भी है इंटरनेशनल से, तो इतने बड़े बड़े कार्य रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा हम लोगों के थ्रू होते हैं कि अगर उनका ढंग से हम प्रचार प्रसार एक आम जन तक पहुँचाएँ तो निश्चित तौर पर रोटरी की जो पब्लिक इमेज है उसमें सुधार होगा। और अभी भी बहुत अच्छी पब्लिक इमेज है, परंतु मैंने देखा है कि जो हमारे जो क्षेत्र ऐसे हैं, जो मैं बात करूँ अगर रतलाम, खंडवा, मनासा या मंदसौर, नीमच इन क्षेत्रों की, तो वहाँ पर जो रोटरी की पब्लिक इमेज है वो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अन्य भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसलिए शायद यहाँ से वहाँ पर ज़्यादा है, परंतु अगर हम लोग जितना कार्य करते हैं उसका प्रॉपर अगर पब्लिसिटी भी करेंगे तो इसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि और भी काफ़ी सारे साथी प्रेरित होकर संगठन से जुड़ेंगे और जितने ज़्यादा लोग संगठन से जुड़े हों, वह सेवा का अगर संगठन है और वो रोटरी हो, लायंस हो या कोई भी संगठन हो, प्रेरणा उनके अंदर अगर सेवा की भावना को जगाने की है तो निश्चित तौर पे उसका जो आखिरी लाभ है वो उस व्यक्ति को मिलता है जिसे उसकी आवश्यकता है और तरक्की जो होती है वो पूरे देश की होती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम इस वर्ष रोटरी, लायंस या अन्य सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो भावना जगानी है और सेवा के प्रति समर्पित लोगों की एक टीम बनाने की भावना को जगानी है। सर, अंत में ये पूछना चाहूँगा आपसे कि कोविड में 6 महीने तो लॉकडाउन रहा, कुछ काम नहीं हुआ, तो आपका डिस्ट्रिक्ट 3040 का जो टेन्योर रहा है 2020, आप अपने क्लब्स के मेंबर से सर कितने संतुष्ट हैं? जहाँ तक कि सेवा कार्य का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्य कोविड के समय पे हमारे रोटेरियन साथियों ने किए हैं वे काबिल तारीफ है और शायद कई वर्षों तक ऐसा कार्य मैंने नहीं देखा कि पिछले समय पर हुआ हो। जब हमें सरकार द्वारा कहा गया कि आप किस भूमिका में कोविड के समय पर कार्य कर सकते हैं, तो हमारे जो वॉलंटियर्स थे वे आगे आए। बात हम हॉस्पिटल्स के अंदर पीपीई किट्स या इक्विपमेंट्स पहुंचाने की हो, बात राहगीरों को जाते हुए लोगों को खाने पहुंचाने की हो, या गवर्नमेंट ने जहां भी हमें बोला या हमें जहां महसूस हुआ या हर व्यक्ति जो एक रोटेरियन है उसको लगा कि उसके आसपास के क्षेत्र में किसी भी तरह की आवश्यकता है तो उस साथी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो मैं जो कार्य सेवा के हुए हैं अभी तक उनसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। रोटरी में सेवा के साथ साथ फेलोशिप को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि फेलोशिप और बिजनेस नेटवर्किंग से ही एक रोटेरियन अपना स्वयं का आगे उत्थान कर पाता है और उसी के साथ में वो सेवा कार्य करता है, क्योंकि हम लोग जो डोनेशंस हैं ज़्यादातर स्वयं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो फेलोशिप वाला पार्ट था जो अभी तक मिस हुआ, आने वाले समय में अगर कोविड की वैक्सीनेशन का कार्य अच्छे से होता है और हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिलना चालू करते हैं
तो हमारी फेलोशिप के जो प्रोग्राम्स हमने आगे आने वाले समय में प्लान किए हैं वे भी अच्छे से होंगे। परंतु मेरे जो सारे टीम के साथी हैं उनको एक ही संदेश है कि मैं पूर्णतः उनके द्वारा कार्य जो सेवा के किए गए उनसे संतुष्ट हूँ और जब भी मौका हमें मिलेगा हम साथ में मिलजुल कर और अच्छे से कार्य करेंगे। तो साथियों, ये थे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडर जो 2020 और 21 में मनोनीत किए गए थे। और आज आप जो है भोपाल रोटरी क्लब ऑफ भोपाल के विजिट पे आए थे और आज उन्होंने क्लब का विजिट किया और जितने भी क्लब आपके अंडर में हैं उन कामों को आपने पहले देखा है और उनको सराहा है और आप इससे पूर्णतः संतुष्ट हैं। और जो कोविड-19 का जो वैक्सीन लगाने का मामला है उसमें आपने बताया कि रोटरी क्लब जो सबसे ज़्यादा सजग है और बढ़ चढ़कर वैक्सीन लोगों तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। IPN 24 से बात करने के लिए गजन भाई आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद संदीप भाई और आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे साथ रोटरी क्लब भोपाल कैपिटल के मेंबर और असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन दीपेश भंडारी जी भी मौजूद थे। मैं IPN की ओर से उनका भी स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस विजिट को सम्मत कराया। धन्यवाद। जय हिंद।